खाशिऊन, वो मोमिन कामयाब है जो नमाजों में गिड़गिड़ाते हैं। और अपना क्या हाल है, नमाज ही नहीं पढ़ते, खुदवा जितना लो, नारे जितने लगवा लो। 8वें दिन नमाज पढ़ने जाएगा, 8वें दिन। और बाद बुजुर्ग ऐसे हैं, अगर किसी को 2-3 मसले याद हो जाए ना, तब वो इमाम साहब के पीछे उनकी नमाज नहीं होती। अब उनके पीछे इमाम साहब की नमाज नहीं होती, वो कहते हैं मेरी तो नमाज इस इमाम के पीछे होती नहीं। बड़ा ऊंचा तेरी वो हाफिज कुरान है, उसके पीछे तेरी नमाज नहीं होती। यार नमाज से छूटने का तरीका क्या निकाला, नमाज से बचने का तरीका। चलो अगर उसके पीछे नहीं होती तो तुम इमामत कर लो, तुम्हारे पीछे तो होती है। ये बात सही। तुम इस्लाही बनो, वो तनख्वाह से पढ़ाते हैं, तुम फी सबीलिल्लाह पढ़ाओ और अच्छा काम बनेगा। मगर घेरे रखना, घेरे रखना। एक बूढ़ा था, एक बुजुर्ग 10 इमामों को निकलवा चुका। कितने इमामों को? और मसला क्या पूछता था बताऊं? कल भी मैंने वो तकरीर में कहा, मसला क्या था? मसला ये था, वो इमाम साहब से ये पूछता था कि इमाम साहब ये बताओ शैतान की खतना हुई कि नहीं? यार कहां से लाया निकाल के? इससे ये पूछो शैतान तेरा रिश्तेदार है, तेरा खानदानी है जो पूरे गांव को बिरयानी पका के खिलाएगा। मुझसे बोले हजरत आप मोटरसाइकिल रोक लो, मेरा एक इमाम साहब का फोन आया, बोले हजरत मेरा बैग बंधा रखा, 10 को निकलवा चुका, पूरा मसला पूछता। मैंने रोक ली, मैं समझा कोई छोटा मोटा मसला होगा। मसला क्या निकला? पूरा मसला ही निकला। ये बात तो तुम्हारी बड़ी जल्दी समझ में आ गई होगी, ये बात बहुत जल्दी समझ में आई होगी तबले वाली तुम्हारी। अब हुआ क्या? बोले साहब बता दो। मैंने कहा क्या? बोले ये पूछता शैतान की खतना हुई क्या? अरे मैं और कोई बात नहीं मिली उसे। अब बूढ़े को पता नहीं कहां से हाथ लग गई। मैंने कहा हाँ मैं बताता हूँ बेटा, सुनो। हाँ हजरत सुनो। हाँ जी। मैंने कहा खतना सुन्नत इब्राहीम और इंसान का खासा। किसका खासा बोलो? इंसान का। और शैतान इंसान में से नहीं, जिन्नात। शैतान की 2 रानें, एक रान में औरत की निशानी और एक रान में मर्द की निशानी, दोनों रानों को मिलाता है तो उसकी ज़ुर्रियत पैदा होती है। मैंने कहा शैतान तो खतने से कोई ताल्लुक नहीं, खतना इंसानों में। तो उनकी जान बची। तो बताओ अब इस बूढ़े को कहां डालोगे? अब ये बुढ़ा कटवाने का है कि नहीं? तुम बताओ। ये नमाज की बात हो या रोजे की बात हो या कोई अच्छी बात हो तो बताओ। नहीं पूछेगा वुज़ू में कितने फर्ज है, गुस्ल में कितने फर्ज है। अच्छा मसले कभी कभी अटक जाते हैं ऐसे। इमाम आज़म अबू हनीफा के दौर में भी एक मसला अटक गया। वो अटका क्या? एक आदमी ने अटका दिया। पहले कच्ची छतें होती थी, क्या होती थी बोलो? तो एक औरत ना उसकी बीबी और लकड़ी की सीढ़ी होती थी। काय की होती थी बोलिए? लकड़ी की। उस पे चढ़ रही थी छत पे को, आधी सीढ़ी पे पहुंच गई। बोला अगर तू नीचे उतरी तो 3 तलाक, ऊपर चढ़ी तो 3 तलाक। लटका दिया बेचारी। अब लटकी पड़ी है, क्या करे? नीचे उतरे तो गई, ऊपर चढ़े तो गई। सारे मौलवियों से पूछा जा रहा है, बोले यार कोई रास्ता ही नहीं। इमाम आजम के पास पहुंच गए। इमाम आजम ने बुलाया उसके भाई को, बोले हाँ बच जाएगी। अब वो लैट्रीन बाथरूम परेशान, सीढ़ी पे कब तक टंगी रहेगी वो? परेशान।
उसके भाई को बताया, बोले सीढ़ी का एक पांव पकड़ना और पीछे को मत देखना और आंखें बंद करके खींचते हुए ले जाना ताकि गिर जाए। उसके भाई ने सीढ़ी का पांव पकड़ा और खींचता हुआ ले गया, नीचे आ गया। तो सब बोले कि तलाक हो गई, तलाक हो गई, तलाक हो गई। बोले नहीं हुई। बोले क्यों? बोले ये बताओ तुमने क्या कहा था? बोले ये कहा था अगर ऊपर चढ़े तो तलाक। तो बोले तुम में से किसी ने ऊपर चढ़ते हुए देखा? बोले नहीं। बोले दूसरा क्या कहा था? बोले नीचे उतरे तो तलाक। तो बोले तुम में से किसी ने इसको नीचे उतरते देखा? बोले नहीं। तो बोले तुम्हारा कौल तो खत्म, तो तलाक भी खत्म। अब तो तलाक नहीं हुई क्योंकि मसला सवाल तो नारी बात। जब मैं जसपुर में पढ़ाता था तो ये मसला आया था ऐसे। बोले साहब अगर किसी ने अपनी बीवी को 2.5 तलाक दे दी तो मैंने कहा यार 2.5 कैसे दे देगा भाई? ये बता 2.5 तलाक दी कैसे? बोले 2 तो पूरी दे दी, तीसरी देने जा रहे था, साली ने जब तक मुंह दबा लिया वो आधी रह गई। ऐसा इंसान पड़ा, तुम्हें ये बात अच्छी लग रही होगी, मगर सोचने की बात है, गौर करने की बात है। हर कौम अपने कायद को आगे बढ़ाती है। कौन है जो फिर अपने बच्चों को इमाम बनाएगा? कौन है जो फिर अपने बच्चों को आलिम बनाएगा? कौन है जो अपने बच्चों को हाफिज बनाएगा? कौन है जो अपने बच्चों को कारी बनाएगा? कौन है जो अपने बच्चों को मुफ्ती बनाएगा? नहीं, कोई मालदार बनाने के लिए तैयार नहीं होता। क्या? इसलिए कि मस्जिदों में तनख्वाहें 8,000, 9,000, 10,000, 8,000, 9,000, 10,000, इससे आगे तनख्वाह नहीं बढ़ती है। एक राजगिरी करने वाला वो भी अपनी मेहनत करता है, एक मजदूरी करने वाला वो भी अपनी मेहनत करता है। राजगिरी करने वाले को अगर तोला जाए तो 700 रुपए की उसकी मजदूरी है। एक महीने में अगर जोड़ो तो कितने आ रहे हैं? 17,000। उसने इतना बुरा काम कर लिया, वो कुरान सीख लिया था। उसने इतना बुरा काम कर लिया, वो आलिम हो गया था। उसने इतना बुरा काम कर लिया कि कुरान पढ़ना सीख गया था। 8,000 में उसे रगड़ रहे हो तुम। वो राजगिरी सीख लेता तभी ठीक रहते। रिक्शा चलाने वाला बेचारा 500 रुपए कमा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ रिक्शा चलाना गलत है, चोरी करना गलत है, लेकिन रिक्शा चलाना अच्छा है। हाथ पांवों की कमाई कमाओ, किसी का माल मत मारो, किसी को तकलीफ मत दो, पसीने की कमाई खाओ। मैं नहीं कहता कि मजदूरी करना गलत है, शराब पीना गलत है, जुआ खेलना गलत है, सट्टा खेलना गलत है। और आजकल जुए, लूडो पे जुआ, ताश पे जुआ, मोबाइल पे जुआ और काय पे जुआ। पहले गैर मुस्लिम लोग दीपावली और होली के टाइम पे जुआ खेलते, अब बहुत सारे मुसलमान निकल जाते हैं जुआ खेलने। बहुत सारे मुसलमान देखते ही नहीं कि हराम आ रहा है या हलाल आ रहा है। बच्चों को हराम का खिलाओगे क्या? गोश्त मत खिलाओ, चटनी रोटी खिलाओ, मगर अपनी कमाई खिलाओ। समझ में आ रही है? अपनी कमाई खिलाओ। तो बात ये नौजवान अब चल रहे धीरे धीरे चल रहे, क्योंकि इन्हें मजा नहीं आ रहा। इन्हें तो ये होता है कैसे सुभान अल्लाह, अरे सुभान अल्लाह, तो ये कूदते और नोट भी देते। मगर बात ये चल रही है, जरा तवज्जो करो, गौर करो अपने ऊपर। अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर
बड़ी बड़ी बातें सुनने से पहले अपने गिरबान में झांको, अपने आप को झांको। पुराने लोग, इनकी जिंदगी गुजरी है यार। इनकी बहन ना इनके सामने गूंगी बन जाती थी, गूंगी, बोलती नहीं थी। अगर धोखे से, गलती से, देखने भालने में अच्छा इंसान था, उसके यहाँ शादी हो गई कि वो बीबी के लायक नहीं था, मगर उसके बावजूद भी उसने पूरी जिंदगी उसी के साथ काट दिए। बच्चे नहीं हुए क्योंकि वो औरत के लायक नहीं था, मगर ना बाप को बताया ना भाई को बताया। इतनी शर्मीली होती थी, पूरी जिंदगी उसी के घर में काट दिया करती थी और अपने दामन पे दाग आने नहीं देती थी। पूछो इन बुजुर्गों से, पूछो इन बुजुर्गों को। अम्मा को धोखा देके भाग जाती है, अब्बा को इससे पूछो, इसे माँ की शर्म नहीं है। बाप रात के 11-11 बजे तक लड़कों से मोबाइल पर चैटिंग कर रही है। तुझे कुछ तो दूध की शर्म हया गैरत होनी चाहिए, खून की शर्म हया गैरत होनी चाहिए। तेरा अब्बा बंबई दिल्ली कहाँ कमा रहा, इसका लाल खून काला पड़ गया। तेरी माँ ने तुझे अपना दूध पिलाया, तुझे इतना पाला, और तू कितनी आगे बढ़ गई है। जरा सी किसी की मीठी मीठी बातों में आकर तू बिक जाती है। मोबाइल पर रात के 12-12 बजे तक पड़ी रहती है। अगर तू मुसलमान की बेटी है, तुझे शर्म आया है, दुआएं देना इन कमेटी वाले भाइयों को, और आज के बाद मोबाइल में आग लगा देना और दुनिया वालों को बता देना, मैं फातिमा नहीं बन सकती हूँ, मगर कनीज़े फातिमा जरूर। अल्लाह बरकत फरमाए। आप जानते हैं, फिर लोग कहते हैं यार तुम्हें काय में लगा दिया ढोल में। अब साफ फतवे लोगे ढोल बजाना जायज है ना जायज है। कुछ कह रहे जायज है, कुछ कह रहे नाजायज, कुछ कह रहे वहाँ बचता, 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 कुछ कह रहे वहाँ, कुछ कह रहे जायज है, कुछ कह रहे नाजायज। तुम्हें फंसा दिया इस चक्कर में। असली चीज खत्म। जितने मुहर्रम में ढोल बजाते, अगर उतने ना 5 वक्त की नमाज में आ जाए, 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगे, और हुसैन पाक का मिशन अगर इनके दिल में हो जाए, तो सही बता रहा हूँ, इस कौम को कोई गिरा नहीं पाएगा। इस कौम को कोई गिरा नहीं पाएगा, मगर कुल्हाड़ी सिर्फ अपने पाँव में खुद मत। और आगे चलते चले जाओ। छोटी छोटी बात पर देखिए, छोटी छोटी बात अंदाजा लगाना। एक चीज में मैं कई चीजें बताता हूँ ताकि समझ में आ जाए। ईमानदारी से एक बात बताओ, तुम्हें शायद मेरी ये बात अच्छी नहीं लग रही होगी, क्योंकि तुम्हें जो है ना चिकनी चिकनी बातें चाहिए, तुम्हें जो ऐसी बातें चाहिए जो एक मर्तबा में तुम्हें एक नारा लगवा के जन्नत में पहुंचा दे। बस कुछ करना ना पड़े और जन्नत में आराम से पहुंच जाओ। होश करो, होश। आ जाओ जरा मैदान में। अब तुम्हें संभलना पड़ेगा नौजवानों, अब तुम्हें मैदान में आना पड़ेगा। अब तुम्हें इतना होश आ गया है, अब तुम्हें इतना इल्म हो गया है, तुम्हें देखना पड़ेगा कुआं कहाँ है, नदी कहाँ है, या रोड कहाँ, रास्ता कहाँ है, ये तुम्हें देखना पड़ेगा। और नहीं, जो नहीं देखते, आंख बंद करके चलते, वो गिर जाते हैं। यार कैसी 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 बात मैं लुक़मे से लेकर के चला, सिर्फ लुक़मे से। अगर शराब की दुकानों का जायजा लिया जाए और शराब की दुकानों की बिक्री का अगर जायजा लिया जाए, तो इतनी गैर लोगों में बिक्री नहीं होती है जितनी मुसलमानों में जाती है शराब। जितनी मुसलमानों में शराब जाती है। किसी ने कहा, एक बात बड़ी अच्छी कही थी, अगर मुसलमान शराब पीना छोड़ दे तो शराब की दुकानें बंद हो जाएंगी, और हिंदू गोश्त खाना छोड़ दे तो गोश्त की दुकानें बंद हो जाएंगी। बात कांटे की है। अब इनको अच्छी नहीं लगेगी, न तुम्हें अच्छी लगेगी। शादी में अगर इसको खर्चा कम कर लो ना, खर्चा, तो मैं तुम्हें बताऊं, 3 लड़कियां, उसका अगर रिश्तेदार की शादी, हर लड़की के 4 सूट बने या 5। अब्बा चोरी करे, डकैती करे, सट्टा खेले, जुआ खेले, किसी को मारे, जमीन बेचे, उधार लाए, सूद पे पैसा लाए, कुछ भी लाए, उसे बेटियों को सूट बना के देना, बीवी को सूट बना करके देना है। एक सूट में काम नहीं हो जाएगा।
एक सूट नहीं पहन सकती हैं? पहले की औरतें नहीं थी क्या? इनसे ज्यादा खूबसूरत थी पहले की औरतें। अगर धूप में बैठ जाती थी, धूप में उनके गाल अनार की तरह सुर्ख हो जाते। पूछो, बुजुर्गों से पूछो, और 8-8 बच्चे हो जाते। अब की खूबसूरती है क्या? सफेद चिकटा कपड़ा, जैसे खून निचोड़ दिया, एक बच्चा हुआ नहीं, बेकार हो जाता। आधा घंटा इससे फर्श पे झाड़ू नहीं रख सकती। पहले की औरत 8-8 बच्चे करने के बाद शेरनी होती थी, शेरनी। कभी दवाइयों पे नहीं गई। पुरानी औरत और धूप में बैठती थी, उसके गाल सुर्ख हो जाते थे, और अब तो है ही नहीं। अब गाल इसे सुर्ख करना, जाना के फंक्शन में, अब रंग घोला, रुई के फाय लिए, अब गाल सुर्ख हो रहा है साहब। अब दे रही है धोखा तुम्हें। ये है खूबसूरती अब की। सफेद कपड़े पे जैसे दाग लगा दिया। हालात बिगाड़ दिए, हालात। तुम्हें कोई अगर बरगलाने के लिए आए, पीरा मुरीदी का मतलब बताऊं मैं तुम्हें, तवज्जो रखो मेरी तरफ। पीरा मुरीदी का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी रास्ते से बहके, किसी रास्ते से हटे, तो किसी ऐसे शख्स के हाथ में हाथ दे दे जो वो हमें संभाल ले, और जो खुद संभला हुआ ना हो तो वो तुम्हें क्या संभालेगा? जो खुद कार चलाना ना जानता हो और तुम उसकी कार में बैठ जाओ तो वो तो डूबेगा ही, खुद तो मरेगा ही, तुम्हें भी ले डूबेगा। नहीं ले डूबेगा। लोगों ने कारोबार बना लिया। अरे पीर बनने के लिए हलाल खाना जरूरी है। पीर बनने के लिए शरीयत मुस्तफा पे अमल करना जरूरी है। अगर शरीयत मुस्तफा से कदम हटा हुआ होगा तो वो पीर नहीं हो सकता। याद रखो, अगर नमाजें न पढ़े, शरीयत मुस्तफा पर ना चले, तो वो पीर नहीं, चाहे वो जादूगर होगा या सिफिलीगर होगा या शैतान होगा, लोगों को बहकाने वाला। समझ रहे मेरी बात? वरना अपने आप को संभालो, अपने आप को सुधारो, अपने आप को आगे बढ़ाओ, अपने आप को सीधे रास्ते पर लाओ। अब इन लोगों को मजा नहीं आ रहा। कोई 50 रुपए दे के सीधा निकल जाता है, कोई 20 रुपए दे के सीधा निकल जाता है, कोई कहीं को। मगर मजा आए या ना आए, किसी न किसी के एक भाई के अगर दिल में ये बात बैठ गई तो हो सकता है वो अपनी बच्ची को कल को अगर शादी में उसका सर नंगा हो या दुपट्टा हटा हुआ हो या कपड़े ऐसे पहने हो, तो बाप तो अपनी बेटी को रोक ही सकता है, भाई तो अपनी बहन को रोक ही सकता है, चचा तो अपनी भतीजी को रोक ही सकता है, मामू तो अपनी भांजी को रोक ही सकता है। तुम्हें किसी दूसरे को टॉर्चर नहीं करना, सब अपने अपने घर को संभाल ले, इंशाअल्लाह पूरा माहौल संभल जाएगा, पूरा माहौल संभल जाएगा। अल्लाह, अब जरा तवज्जो रखो, गौर करो, अपनी तरफ आओ। आदतें ना इतनी बुरी पहले इंसान बन जाओ। क्या बनो? बोलो। पहले इंसान बनना। इंसान सुबह से लेकर के शाम तक, सुबह से लेकर के, अल्लाह बरकत फरमाए, सुबह से लेकर के शाम तक तुम अपनी बोली का, अपने आप का जायजा लो, और ये देखो हमने कितने लोगों को अपने आप से मदद की, कितने लोग हमारी ज़बान से आराम पाए, कितने लोग हमसे सही रास्ते पर आए। सुबह से शाम तक एक मर्तबा जायजा ले, एक भी नहीं निकलेगा ऐसा। लानत किस पे बरसती? अल्लाह की। घर में बरकतें क्यों नहीं होती? बता दूं लानत किस पे बरसती है? किसी मौलाना की बात नहीं है ये, किसी शायर की बात नहीं है ये, किसी मौलवी की बात नहीं है ये। लानत किस पे बरसती है? सुनो, अल्लाह फरमाता लानतुल्लाहि अलल कादिबीन, झूठ
नहीं है क्या? झूठ है। ये कहाँ है? दुकान पे तो बता रहा मकान पे है, मकान पे तो बता रहा दुकान पे। तुम घर से निकले, छोटे बच्चे ने दामन पकड़ लिया, अब वो कहाँ जा रहा? अरे बेटा मैं तेरे लिए मिठाई लेने जा रही हूँ। ये मिठाई लेने जा रहा था, ये भी झूठ। अम्मा छोटे बच्चे को खिला रही है, छुपा रही है, नहीं चुप रहा, नहीं चुप रहा तो होर होर कर रही है, समझे? नहीं चुप रहा तो कहते चुप जा, देख बंदर आ गया, बिल्ली आ गई, कुत्ता आ गया, शेर आ गया, चीता, और कुछ भी नहीं है। ये झूठ नहीं है। अम्मा झूठ बोल रही है, मौलाना झूठ, सारे के सारे झूठ बोल रहे हैं। अब जरा कुरान की आयत देखो, लानतुल्लाहि अलल कादिबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। और सुबह से शाम तक अगर जिस पे अल्लाह की लानत बरस जाए, क्या वो कामयाब हो सकता है? वो कामयाब नहीं हो सकता। जिस पे अल्लाह की लानत बरस जाए, वो कामयाब नहीं हो सकता। तो फिर रोते क्यों हो? अब पहले ज़बान को संभालना पड़ेगा, ये झूठ को छोड़ना पड़ेगा, सच बोलना शुरू कर दो, नमाज़ें पढ़ना शुरू कर दो, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। इसलिए किसी मौलाना की, किसी पीर की नहीं, अल्लाह की बात मानो। अल्लाह फरमाता कद अफलहल मुमिनून, बेशक मोमिन ही कामयाब है। कौन मोमिन? अल्लज़ीना हुम फी सलाती, कोई हक बोलने वाला ही नहीं रहा। कैसे हालात बना दिया, ये सारी चीज को बिगाड़ कर रख दिया, सारी चीजों को उठा कर रख दिया। कौन संभालेगा इन चीजों को? इतने लोग हैं यहां से यहां तक, मेरी बात शायद कड़वी लग जाए, इतने लोग हैं यहां से यहां तक, कम से कम 100 बाप होंगे जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल है। ये क्या अंधे हैं? ये क्या पागल है? जमीन नहीं चूकते, खाना नहीं खाते क्या? दिमाग से आउट है क्या ये? क्यों दिया बेटी को मोबाइल? कौन सा इसका रिश्तेदार है जो ले बेटी बात करती रही है? यूट्यूब चलाएगी, कहां चलाएगी? फेसबुक चलाएगी, कहां चलाएगी? 3 रोटी खा रहा, 1.5 की अकल तो रखो, कहां खेत जोतेगी है? कौन से आसमान में तीर मारेगी जो मोबाइल दे दिया है? मोबाइल के बगैर खानदान भूखा मरता क्या? मोबाइल के बगैर क्या पूरा गांव उजड़ जाता क्या? फिर रो रहे हो कि पता नहीं क्या हुआ, फलाने की बेटी की ये बात हो रही है। बेटियों को मोबाइल क्यों दिया है? और कम से कम 50 अम्मा है। ये अम्मा तो कटवाने की है, तुम क्या समझ रहे हो? अम्मा अपना हक अदा कर रही है। इस अम्मा को पता नहीं है जीने की आड़ में खड़े होकर कभी कपड़े इधर को फेंके, कभी इधर को फेंके, आधा घंटा किससे बात कर रही है? कौन इसका अब्बा रखा है? ये अम्मा पागल है क्या? बावली है क्या? वैसे पागल नहीं है, वैसे गेगली से गेगली मुंह पोते फिर रही है, टेढ़ी भेड़ी भी मेकअप के मारे मरी फिर रही है। अरे जरा सोचने की बात है यार, जरा तवज्जो रखो मेरी तरफ। इस माँ को पता नहीं है कि मेरी बेटी सीने में खड़े होकर किससे बात कर रही है, छत पर किससे बात कर रही है, आधा घंटा छत पे कहाँ बात कर रही है? इस माँ को पता नहीं है क्या? माँ पागल है क्या? मगर सुनो, बोलती नहीं। कौन अम्मा बोलेगी? अम्मा तो खुद की जिंदगी, अम्मा तो खुद लखनगी है। कौन अम्मा अपनी बेटी को सुना रहेगी? सब अम्माओं को पता मेरी बेटी कहां बात कर रही है, मेरी बेटी कैसे दुपट्टा ओढ़ रही है, कैसे चल रही है, इसके कैसे कदम गिर रहे हैं, इसके कैसे कपड़े हैं, ये किस हाल में, किस सूरत में है। जब मालिक को अपने जानवर के बारे में पता चल जाता, मेरी भैंस क्या चाह रही है, मेरी बकरी क्या चाह रही है, मेरी गाय क्या, मालिक को पता चल जाता, तो इस माँ को पता नहीं चलेगा? सारी चीजें पता है इस माँ को। ये माँ कटवाने की
जब फैल जाती है सब में बातें, उड़ने लगती है मोहल्ले में, चर्चे होने लगते हैं, फलाने की बेटी यूं तू ऐसा वैसा, ये मोबाइल पकड़ा गया, ये वीडियो पकड़ी गई, वो कॉलिंग पकड़ी गई, इतनी बातें हो रही, वो भाग गई, यूं अब रोक कर रही है कि कोई मियाँ मिल जाए बस मेरी बेटी को सुधार ले। मियाँ ने मुझे डंडा चाहिए। ये दिन ही आने क्यों दिया? मोबाइल के बगैर कौन भागा, कौन ऐसा था जो घर में आग लगी जा रही थी? ये बताओ। जवान बेटियों को मोबाइल दे रखा, जवान बेटियों को। यार कोई कुछ बोलता ही नहीं। हम लोग कहां तक माइकों पे बोले, तकरीर ले जाते हैं इन्हीं बातों को बताने। कोई नहीं बोलता, कोई नहीं। शादी में देखिए तुम, शादी में अगर 50 लड़की होंगी ना तो मेरी चादर पर ऐसे फेंकनी दरादर को, और पूरा उनका भले कपड़ों के अंदर है, लेकिन जिस्म तो दिख रहा है। अब्बा ने नहीं देखा अपनी जवान बेटी का जिस्म, अब्बा बावला के, ताऊ ने नहीं देखा अपनी भतीजी का, चचा ने नहीं देखा अपनी भतीजी का, मामू ने नहीं देखा भांजी का, भाई ने नहीं देखा बहन का, कोई टोकने वाला नहीं रहा। कम से कम दूसरे को ना टोको, अपनी बेटी को तो टोक सकते हो। ये अपनी बेटी को भी नहीं बता सकते। अपनी बेटी के सर पे दुपट्टा, कोई नहीं बोलता, कोई नहीं। बेहयाई इतनी हो गई हजरत। अभी मैं गया कुछ दिनों पहले हल्द्वानी, उसके भाई मुझसे बड़ी मोहब्बत करते हो यार, आंसू निकल आते, आंसू निकल आते। उसके भाई बेचारे हाथ चूमते थे, सही है साहब बस निकाह के लिए आ जाना, शादी में। मैंने कहा चलो इतनी मोहब्बत कर, मैं पहुंच गया। मैंने घर से पहले फोन किया, जब देखा ना मैंने तो बिल्कुल छठा 18 साल की उम्र से लेकर के 20-22 साल की उम्र की लड़कियां, गेट पे इतनी बाल उनके फैले हुए, मोती पड़े हुए, किसी के होठ काले, किसी के नीले, किसी के पीले, किसी का लाल थोड़ा, मतलब ऐसी तमैका, इतना नंगापन, यहाँ का जिस्म दिख रहा था, मतलब इतने बुरे हालात थे। और फूलों की डलिया हाथ में थी और बत्तियों में बाल, वो जो यहाँ पे ना रख के जैसे ये है कैमरा ऐसे ना, वो सबके फोटो लेता, फिर जो भी जाता मार रही वेलकम वेलकम वेलकम। मुसलमानों की भूख के नहीं मरा। पहले खरीद के लाया जाता नाचने के लिए नचनियों को, और जब नचनिया नहीं मिलती ना, हिजड़ों को औरतें बना बना करके नचाया करते थे। अब सगी बेटियों को तुमने उतार दिया मैदान, सगी बेटियों को। ये अब्बा है, अब्बा, इसको अब्बा बोलोगे? अब्बा जिसने अपनी बेटियों को नचनिया बना दिया, जिसने अपनी बेटियों को बेहया बना दिया। तुम अगर नहीं गए होगे, नौजवानों से पूछो कितनी शादियों में गए होंगे। एक तरफ बाकायदा तो मैरिज हॉल में बन रहा, जैसे ये बना दिया ना, ऐसी म्यूजिक हॉल बन रहा, वहां बुढ़े से बुढ़ा ना एक बुढ़िया के हाथ पकड़ के अब खा रहा, कमरिया में तेरी कमरिया तो फरिश्ते बटकाएंगे देख खबर में। पूरे से पूरा खाया पिया, उधर एक दूसरे के हाथ पकड़े, जाके डांस हो रहा हुआ, म्यूजिक बज रहा। तौबा 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 तौबा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। पहले दौर में ना जब लोग जाते थे ना, तो औरतें ऐसी सजा के गेट पे खड़ी कर दी जाती थी उन लोगों के लिए इस्तकबाल में। अब वो जाया करते थे यहूदी, समझे, गैर लोग। फिर उसके बाद औरतें नहीं मिली तो पीतल की औरतें, प्लास्टिक की औरतें, मतलब ऐसे मुजस्समे बना बना कर उनको कपड़े पहना। तुमने देखा होगा मैरिज हॉल के गेट पे बिल्कुल नंगी खड़ी कर देगा। अब ये मुसलमान अपनी बेटियों को खड़ा कर रहे हैं, इससे गई गुजरी बात होगी क्या? उस भाई का नाम नहीं बता रहे हो, इस्लाह के लिए तो मैं कह रहा हूं, वरना नाम बता दो तो चैनल में कैच हो जाएगा। मैंने बुलाया फोन करके, डाटा चलाया, मैंने कहा लानत बरसेगी तुम्हारे, समझे? मैंने कहा पत्थर बरसना चाहिए इस कौम को। वो तो अल्लाह का रहम और करम है जो बचे पड़े। एक जगह कह के चला आया तो पत्थर बरसेंगे, पत्थर। सुबह को झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, वो इधर से पत्थर मार रहा, वो इधर से पत्थर मार रहा। सुबह गए लोग जो हजरत कहेंगे वो पूरा हो। कभी कभी जबान से ना कोई काम ऐसा मत करा करो जो बददुआएं निकले।
जबान का कहा कभी कभी पूरा हो जाता है। समझ में आ रही बात? मगर लोग यार ये हद है, हद। 15 साल से लेकर के 25-22 साल की बेटी को इतना सजाया, मैं सच बता रहा हूँ, देख नहीं पाते। ऐसा डेकोरेशन में कर दिया, बिल्कुल आवारा छोड़ दिया बेटी को, बिल्कुल नाचने वाली फेल है उनके आधे आधे जिस्म यहाँ का दिख रहा है, आधे आधे जिस्म, और वो जो भी आ रहा है मुस्कुरा के उसकी तरफ फूल की पत्तियां मार रही, वेलकम कर रही है। इस बाप का क्या होगा? बाप का, बाप का, बाप का। और इस माँ का क्या होगा? माँ का, माँ का, माँ का। वहां पर सैयदों के हाथों में हथकड़ियां थी, उन पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे थे। वहां करबला में 3 दिन से भूखे और प्यासे थे। और तुम्हारे यहां करबला में क्या होता है? तुम्हें भटका दिया है। तुम्हारे यहां करबला में देख लो, तुमने करबला बनाई है। तुम्हारे यहाँ करबला में हलवे पराठे की दुकानें लगती हैं। तुम्हारे यहाँ करबला में जलेबियों की दुकानें लगती हैं। तुम्हारे यहाँ करबला में मेले ठेले लगते हैं। तुम्हारे यहाँ करबला में क्या नहीं होता है? गुंडागर्दी होती है, चूरन चाट के पत्तों पे लड़ाइयाँ होती है। यहाँ तक के मुसलमान को इतना गिरा दिया गया है। तुम्हारी हमारी बहन बेटियां, जवान जवान बच्चियां ये मेकअप करके करबला में मेले को पहुंचती है। बोलो नहीं जाती है? मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, ये मेले को क्यों जा रही है? क्या इनका बाप नहीं है, इनका भाई नहीं है, इनका चचा नहीं है, इनका ताऊ नहीं है? ये मेले को जा रही है, क्या खरीदने जा रही है? लड़के लड़कियां आपस में एक दूसरे के कोनी मार रहे हैं। ना जाने कितनों की मोबाइल पे सेटिंग हो जाती है। ना जाने कितने लोग, कितनी लड़कियों की इज्जतें लुट जाती है। मैं पूछना चाहता हूँ, 10 मुहर्रम को वहां करबला में दीन बचाया गया था और यहाँ तुम्हारे यहाँ इज्जतें लुटाई। सुभान अल्लाह नहीं बोलते इस वक्त? जानते हो यार, 3 रोटी खाते हो तो अकल रखते होगे ना? वहां करबला में क्या हुआ था, ये तो सोचने की बात है यार। हम हुसैन पाक का नाम का सदका खाते, इतना नाम लेते। अगर ये सब होता तो पहले तो ढोल का डंका हमारे ही हाथ में होता। जितने जाहिल हैं वही ढोल के मालिक बन बैठते होते। और एक बात बताऊं, ये तवज्जो रखना, ये नुकसान किससे हुआ था? जिन पीरों के पास इल्म नहीं है। मुझे तुम्हारे यहाँ के हालात का पता नहीं, क्या मैं हिंदुस्तान को देख के बोलता हूँ। जिन पीरों के पास इल्म नहीं है, जाहिल हैं, लफंगे हैं, गुंडे हैं। समझ रहे बात? यार गौसे पाक से बड़ा कोई पीर है? बोलो, बड़े पीर साहब से बड़ा पीर है? न पिद्दी का शोरवा संभल के दुआ कुनूद याद नहीं है, और बास लोगों को बेवकूफ बनाता फिर रहा है, और इधर से उधर दीन में डांका डाल लिया है, और लोगों को गुमराह करता फिर रहा है। शैतान तो आराम से बैठा है, शैतान के चेले काम कर रहे हैं। जरा सोचने की बात है, तवज्जो रखो। जिसके पास अगर इल्म नहीं है, वही अपनी अकल लड़ाता, अपना दिमाग लगाता, वही ये बातें मिलाता। कहता वो हम मोहब्बत में बजा रहे हैं। मोहब्बत में तुम अपनी अम्मा के कपड़े उतार के सर पे बिठा के नचाओगे क्या? शर्म नहीं आती है तुम्हें शरीयत के खिलाफ काम करते हो? किसी सहाबी ने ये काम किया, अल्लाह वालों ने काम किया, तुम ही निकले हो सके। उनकी औलाद में से किसी ने काम किया, मिशन से हटा दिया गया। तुम्हारे यहाँ करबला में मेला लगता होगा, मेले में बिसात खाने की दुकानें लगती, 8-10 लफंगे घूमते हुए मिल जाएंगे। ये लड़के लफंगे, कौन लड़के? जिनकी नीचे से पैंट निकल रही है और सड़े हुए नेकर दिख रहा है, जिनकी घुटनों पे पैंट अब तो फटी हुई नहीं है, जाड़े का मौसम है, जिनके बाल हैं जैसे गधा चढ़ गया। ये निकला दीन का ठेकेदार, जिसके कानों में कुंडल, नाक में नथुनिया और बालों में कंगा लगाया पड़ा और घूम रहा उचका औरतों के मेले में। इससे पूछो
इसके बाप ने कभी इससे पूछा तू मेले में क्यों गया, क्या लेने गया? तू औरत, तू मर्द है क्या औरत? बिसात खाने की दुकानों पे मर्द का सामान मिलता है औरत का। इससे पूछो तू मर्द है क्या छक्का? क्रीम पाउडर खरीदने गया, लाली खरीदने गया, क्या खरीदने गया? मैं बताऊं, तुम नहीं बता सकते हो। ये हंसने की बात नहीं है, मैं बताता हूं ये क्या खरीदने गया है। ये कोई लाली क्रीम पाउडर खरीदने नहीं गया, इसकी नीयत गंदी है, ये नीच है, इसकी नीयत खराब है, इसकी रगों में शैतान है। इसलिए गया है किसी बहन के कोनी लग जाए, किसी के धक्का लग जाए, किसी से जिस्म टकरा जाए, किसी से आंखें लड़ जाए, किसी से फोन पे बात हो जाए, किसी के नंबर मिल जाए, ये इसलिए गया है किसी से टांका जुड़ जाए। कभी किसी बाप ने पकड़ के पूछा, ये अमेरिका से नहीं आ रहे, इंग्लैंड से नहीं, ये तुम्हारे बच्चे। कभी किसी बाप ने पकड़ के पूछा? नहीं पूछा, मैं पूछता हूं, तू औरतों के मेले में क्या लेने गया था? जिससे तू कोनी मारने गया, अगर यहां तेरी बहन निकलती तो डूब मरने को जगह थी तेरे लिए? जिससे तू आंखें टकराने गया, तेरी सगी भांजी होती तो क्या करता? सगी भतीजी होती तो क्या करता? जिससे जिस्म टकराने गया, तेरी अम्मा होती तो क्या करता? तेरी बहन होती तो क्या करता? बस तेरी अम्मा बहन बेटी की इज्जत है, दूसरे की बहन बेटी की इज्जत नहीं है क्या? इन लफंगों ने हंगामा मचा रखा, इकट्ठे हो गए, हरे कपड़े बांध लिए और कूदते फिर रहे, नाचते फिर रहे। साहब, इन बुजुर्गों से पूछो कितनी मेहनत से इन्होंने कमाया, कितनी मेहनत से यहां तक आए। इन बुजुर्गों से पूछो। अब ये मेले ठेले में जब घूम रहा है, क्यों घूम रहा है ये? आज तक किसी ने नहीं पूछा, पूछेंगे कैसे? पहले का दौर था, अगर कोई किसी को थप्पड़ मार दिया करता था ना, थप्पड़, तो घर वाले उसको उसकी शाबाशी देते थे, कहते थे तुमने सही तमाचा मारा, ताकि इसको नसीहत हो जाए। और आज तो उसका बेटा डकैत है, लफंगा है, गुंडा है, चोर है। अब बताओ, खून बना तो बना किस चीज से? हराम लोगों से। किससे बना बोलो? अब हमें ये देखना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं है यार, हमारे जिस्म में जो खून बन रहा है, जो ताकत आ रही है, जो एनर्जी आ रही है, वो हराम लुकमे के जरिए आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है? अब बुजुर्गों की तरफ हजरत अली मौला कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पूरी दुनिया मानती थी, और मानना भी चाहिए। बोलो मानती है नहीं मानती? हजरत अली से प्यार करते हो नहीं करते? कुछ लोग खाली हजरत अली के नाम पे पूछते, कुछ लोगों को पता ही नहीं है हजरत अली की जिंदगी और उनका मिशन क्या था। खाली पूछते, खाली। अब कुरान शरीफ उठाओ, दूसरा सितारा निकालो, आयत ये है, वयसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। इस आयत के शान नुज़ूल में हजरत अली का छोटा सा वाक़या है। हजरत अली फरमाते हैं, अगर कहीं तालाब हो, क्या हो बोलो प्यारे? तालाब हो और उस तालाब में शराब डाल दी जाए, शराब के चंद कतरे डाल दिए जाए। क्या डाल दिया बोलो? और शराब है क्या? हलाल है या हराम है? ये तो सभी जानते हैं। शराब डाल दी जाए चाय में, तालाब में, पानी में। ये कौन कह रहा है? हजरत अली। और फरमाते हैं वो तालाब का पानी खुशक हो जाए, जमीन ने पी लिया उस पानी को जिसमें शराब मिली हुई थी, और वो बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी सी। वो जमीन चमक रही है, कुछ दिनों के बाद उस जमीन पे घास जमाए। क्या हुआ है बोलो?
हाँ रास्ता छोड़ो बेटा, रास्ता। घास जमाए, तवज्जो रखना मेरी तरफ, अल्लाह बरकत फरमाए। घास उगाए उस जमीन पर, कितने रूट बदल रहे रूट, पहले पानी में, पानी जमीन में, अब जमीन में घास। हजरत अली फरमाते घास जमाए। बेटा बात मत करो मेरे चाचा, क्योंकि तुमने जलसा सजाया ना तो बात पहुंच जानी चाहिए। घास जमाए, हजरत अली पूरी दुनिया को ये पैगाम दे रहे, लोगों सुनो, तुम अली को मानते हो तो अली की जात ये, उस घास को अगर अली की बकरी चर ले, अली की बकरी खा ले, अली की बकरी उस घास से पेट भर ले, तो अली वो है कि उन बकरियों का दूध भी नहीं पिएगा। अब अपने अंदर देखिए क्या हाल है, कितने लोगों की मेंढे काटी, कितने लोगों का माल हड़प कर गए, कितने लोगों का लुकमा पेट में। नमाजें भी चल रही हैं बाकायदा, सजदे पे सजदे मार रहे हैं, 5 वक्त की नमाज फर्ज पढ़ो, मगर एक एक चीज पे जरा तवज्जो रखो। हजरत अली फरमाते हैं मैं उन बकरियों का दूध भी नहीं पीऊंगा। खाली बस हमने नारा लगा दिया, कूद पड़े कि नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, इमाम हुसैन पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे दामन भी नहीं छोड़ेगा और ढोल भी सबसे ज्यादा ये कूट रहा। जरा सोचने की बात, करबला में कौन थे, तवज्जो रखना। मैंने कहा ना ये सबक चलेगा थोड़ा, अरे समझ में आ रही बात, जोश में और होश में हो। करबला में 2 पार्टियां थी, एक ढोल वाली और एक नमाज वाली। ये तो पार्टियां थी। क्या यजीदी कलमा नहीं पढ़ते? बोलो। मगर वो शराबें पीते थे, वो ढोल बजाते थे, वो नाजायज औरतों को घर में रखते थे, वो नबी की शरीयत के खिलाफ कदम उठाते थे, वो अल्लाह को नाराज करते थे, और दूसरी तरफ वो थे जिनके बारे में हुक्म हुआ अगर नमाज पढ़ोगे तो उन पे अगर दुरूद नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारी नमाजें भी मुकम्मल नहीं होंगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। दूसरी तरफ आले मोहम्मद से सैयदजादे नबी का चमन था, अहले बैत थे। बात कितनी सी थी, लोगों ने कितनी बना दी, बात कितनी सी थी, तवज्जो रखना। यजीद चला सियासत, उसने सोचा अगर हुसैन ने मुझसे बैत कर ली, हुसैन का हाथ आ गया, फिर तो घूमे फिरते हुए जेब में अंदर जो कीमती चीज होती है वो छुपा के रखी जाती है। तो जो लड़कियां बुर्के में रहती हैं, पर्दे से रहती हैं, उन्हें मायूस होने की जरूरत नहीं है, उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, उन्हें फख्र करना चाहिए अपने ऊपर और कह देना चाहिए बता तू मुसलमान की बेटी है यहूदी की बेटी है, इतना बता। अगर कोई लड़की उससे पूछे कि ये पर्दा, ये तो कहा हाँ पर्दा 1500 साल से पहले, 1500 साल से अब तक चला आ रहा है। वलियों की बीवियों ने पर्दा कपड़े पहने हैं, वलियों की बेटियों ने पर्दा, सारे सहाबियों की बीवी बेटियों ने पर्दा, और लफंगे यहूदी नसरानी ईसाई चकलाई ये सारे जितने लफंगे थे उन्होंने जिस्म दिखाया। अब तू फैसला करके बता तू मुसलमान की बेटी है यहूदी की। अगर ये लड़कियां ऐसे आ गई मैदान में तो मुझे पूरा यकीन है इंशाअल्लाह वो बिगाड़ खत्म हो जाएगा।
मगर ये बेचारी बाज ना डर जाती है, सोचती है अब मैं कैसे पूरे कपड़े यहाँ तक स्कार्फ लगा के यहाँ तक के कपड़े पहन के शादी में जाऊंगी, तो नहीं जाती है वो, क्योंकि बेहयाई इतनी बरसने लगी ना, इतनी बरसने लगी। हमारी तुम्हारी बहन बेटी अगर चाहे ना कि यहाँ से स्कार्फ लगा के यहाँ से वुजू बनाएगी, जोहर में जोहर की नमाज पढ़ेगी, और बजाय हैंडबैग ना, हैंडबैग ये घोड़ी इतना टांग लेगी, अम्मा घोड़ी, अम्मा कह रहे हो हैंडबैग टांग लेगी, जनमाज नहीं रख सकती, मोबाइल रख लेगी, इतना बड़ा तस्बीह नहीं रख सकती है, मोबाइल में टांगे फिरेगी इधर से उधर, इधर से उधर, ये ले जाएगा जन्नत में। लेकिन जरा तवज्जो करो मेरी इस बात पर, वो लड़कियां अपने आप को कमतर ना समझे, वही लड़कियां हैं, औरत का मकाम कम नहीं है। औरत अगर पैदा करने पे आ जाए तो कभी वली को पैदा करती है, कभी गौस को पैदा करती है, कभी गरीब नवाज को पैदा करती है, कभी साबिरे पाक को पैदा करती है, सारे वलियों को पैदा करने वाली औरत है। मगर वो औरत कौन थी? कपड़े दिखाने वाली नहीं, फूलों से वेलकम करने वाली नहीं, सर से दुपट्टा उतारने वाली नहीं। वो औरत कौन थी? वो औरत वो थी अगर खाए तो खाने का ढंग फातिमा जैसा हो, पिए तो पीने का ढंग फातिमा जैसा हो, पहने ओढ़े तो ढंग फातिमा जैसा हो, चले फिरे तो फातिमा जैसा ढंग हो। यही औरत है। अगर जब पैदा करे तो कभी निजामुद्दीन पैदा होते तो कभी अलाउद्दीन। कम मकाम नहीं है, मगर बात क्या है? न बाप ध्यान देता बेटियों पे, न माँ ध्यान देती बेटियों पे, न भाई ध्यान देता, न बच्चियां ध्यान देती। बहरहाल मुबारकबाद है इन कमेटी वाले बच्चों को, इन्होंने ये जलसा किया। अपने बाप के लिए महफिल नहीं सजाई है, रसूल पाक के लिए सजाई है। समझे? इस्लाही बातें पहुंच रही है इनके जरिए, वरना इस उम्र के बच्चे अक्सर डीजों पे नाचते हैं, अक्सर इधर आधर भागते हैं। मैं दिल से दुआएं करता हूँ, मौला इस बस्ती पर तू अपना करम फरमा, रहम फरमा, फजल फरमा, मुसलमानों के घरों में बरकत और खुशहालियां अता फरमा दे। ऐ अल्लाह मेरे मौला हमारी बच्चियों को, हमारे बच्चों को इनकी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह इन्हें राह रास्त पर ला दे, तमाम आफत व बलिया से महफूज व मामून फरमा। मेरे साथ में सब लोग तौबा करो, पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।